अभी और एक नया लफड़ा शुरू किया है, कौओं को गाली दे रहे हैं, कौओं को भी कह रहे हैं बताओ कौओं को खिलाएंगे, हमारे पितरों को मिल जाएगा, ये इनका पता नहीं क्या नाटक है। माय डियर, इसको मैं एक बात कहता हूं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिल्कुल सही बात है प्रभु। बंदर को अदरक की चाय पिलाओ, बेचारे को क्या पता क्या मतलब है। वैसे ही वो मूर्ख लोग जो शास्त्रों को नहीं जानते, वो क्या जाने कि कौए का मतलब क्या है, वो क्या जाने कि अग्नि का मतलब क्या है। पिंड दान अग्नि में दिया जा सकता है, पिंडदान जल में दिया जा सकता है, पिंडदान पृथ्वी पे दिया जा सकता है। मैं आज ये सब बताने वाला हूं, कौन कौन किस किस इच्छा से पिंडदान करे, ऐसे करिए आपको उस फल की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी बात है गुरु जी। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दें, और उत्तम कांति चाहने वाले को सदा गौओं को पिंड खिलाना चाहिए। जो चाहता है मेरे जीवन में उत्तम कांति प्राप्त मुझे हो, उसे वो पिंड गौ माता को खिलाना चाहिए। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की जो मनुष्य इच्छा रखता है, उसे वो पिंड किसी जल को समर्पित करना चाहिए। आध्यात्मिक नदी को, गंगा को, जमुना को, कहीं भी बहती हुई नदी को वो पिंड दान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में फेंक दे, क्योंकि आकाश में और दक्षिण दिशा में हमेशा पितरों का स्थान रहता है। जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है, मतलब विष खा के जो मरता है, अग्नि में जल के जो मरता है, उसके निमित्त अशौच तथा श्राद्ध तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। भगवान, इन लोगों का श्राद्ध तर्पण नहीं हो सकता। यदि श्राद्ध तर्पण किया जाए तो भी उसे उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए गलती से भी कभी आग में जलकर और विष खाकर मरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मरे पीछे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मुक्ति नहीं करा सकते, बात मुझे नहीं मालूम थी गुरु जी। न पिंडदान कर सकते। इसलिए हमेशा युद्ध करते हुए मरना चाहिए। अगर मरना ही हो तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। या तो प्राकृतिक मौत आ जाए तो अच्छा, या फिर धर्म की रक्षा के लिए एक युद्ध शुरू कर देना चाहिए। श्राद्ध तथा अमावस्या के अवसर पर कभी भी दधि मंथन नहीं करना चाहिए। क्या होता है प्रभु? जिस दिन घर में श्राद्ध हो किसी भी पितृ का, दधि मंथन कदापि नहीं। वैसे तो इन श्राद्ध पक्षों में दधि मंथन, दही मत जमाओ, सबसे बेस्ट तरीका यही है। दही जमाओगे तो मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करेंगे तो क्या होगा, दही बिलोना किया जाए तो वो उससे होने वाला मठा मदिरा के समान है और गौमांस के समान है। इसलिए दधि मंथन नहीं करना चाहिए इन दिनों। श्राद्ध और हवन के समय तो एक हाथ से पिंड एवं आहुति दें, पर तर्पण में दोनों हाथों से जल दें। नाभि के बराबर जल में खड़े होकर मन ही मन यह चिंतन करें कि मेरे पितर आए और यह जो जलांजलि मैं अर्पण कर रहा हूं, उसे जलांजलि को मेरे पितृगण स्वीकार करें। ऐसा करने से पितृ किसी न किसी रूप में वहां पर आते हैं और हमारे हाथ से दी हुई जलांजलि को वो स्वीकार करते हैं। और जल में खड़े होकर तर्पण करने का बहुत बड़ा फल है। कम से कम नाभि तक खड़े होकर हमें इन श्राद्ध पक्षों में एक दिन, कम से कम अमावस्या के दिन अवश्य जाकर नदी के तट पर अपने पितरों के नाम से तर्पण कराना चाहिए। किसी भी तीर्थ में अगर तर्पण कराया जाए तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी।